में उनसे घुमाने जाके हुआ, तो इन लोगों ने शिमला में एफर्ट्स की, वो सरकार के साथ हैं। मैंने ये बात पंचायत भवन में भी कही थी, जिस दिन मेरे को एक्शन कमेटी का प्रधान बनाया गया था, उस दिन भी कहा था कि भाई देखिए, लोग सरकार बदल गई तो हमको सरकार से जुड़े हुए लोगों को चुन करके आगे रखना है, ना कि जो सरकार के खिलाफ लोग उनको रखेंगे तो कौन देगा हमको। बड़ी सीधी सी बात है, हम सभी एक ही पहाड़ी समाज के लोग हैं। भिखारी भी आके आंगन में गालियां देगा तो हम तो भिक्षा देंगे क्या? आप बताइए, अगर भिखारी घर में आकर के पहले गालियां में फिर दे बाबू भिक्षा दे दे, कोई देगा उसको क्या? तो अगर हम सरकार को गाली देंगे तो सरकार हमको देगी कुछ क्या? वो बात हमें समझ नहीं आई जो हमारे साथियों ने धर्मशाला में किया। तो जब चुन्नीलाल शर्मा जी ने कहा कि ये भी उस ग्रुप में गए थे वहां देखने के लिए, अच्छी बात है, जाने, हमको खिलाफ नहीं जाना चाहिए। पेंशन मांगते अच्छा तरीका था, बहुत बड़ा जनसमूह मैंने वहां गया था, कर्मचारियों का, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, अच्छी बात है। लेकिन गालियां दे के मांगना भी कोई सभ्यता की बात नहीं। आज दुनिया चंद्रमा की तरफ बढ़ रही है, आगे जा रही है, हम लोगों को गालियां देख रही, फिर क्या जी अब दे दो मेरे को भिक्षा। अरे भाई, हम तो अब एक तरह से सरकार से बैगिंग कर रहे हैं, तो सरकार से मांग रहे हैं तो गाली देके हम को नहीं देंगे। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी कुमारी में भी गई कि पहले उन्होंने मेरे लिए सफा दिया बाहर, और जब बाद में कहते मेरे पास मेमोरेंडम लेके आए। मेमोरेंडम लेने की जब वो अंदर गए तो वहां की बात हम अभी जिस दिन यहाँ नमोल से वापसी गए थे, तो वहां अपने अवस्थी जी मिल गए बागल होटल में, हम चाय के लिए रुके थे वहां, तो उन्होंने बताई कि वो लोग तो इतनी दादागिरी से बात कर रहे थे अंदर आकर के, मैंने सीएम साहब को कंधा दबा कर इनसे नहीं बात करनी बेटा, बाद में बात करेंगे, क्या चार्ज ले लो और बाद में बात करेंगे। कहते वो तो ऐसे दादागिरी से बात, जैसे सीएम का कोई बॉस आया हो, डरा के बात करे। तो वो मतलब सब तरीके अपने अपने बात करने के। सरकार के पास, हमारे पास हाथ जोड़ने के सिवाय कोई अल्टरनेट बचा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से हम सभी को मालूम, हाई कोर्ट से 2 बार जीते हैं, 2 बार हार भी गए सुप्रीम कोर्ट में। अब कोई अल्टरनेट नहीं, अगर सरकार के बाद हाथ जोड़ के देंगे, प्रार्थना करें तो दे दो, हमारी बड़ी कृपा हो जाएगी। तो यही एक माध्यम हमने अभी तक अपना भी रखा है। कोई हमारे पास वो रिवॉल्वर था नहीं कि कनबटी पे रखो और उससे साइन करो नोटिफिकेशन पे, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। अभी भी लगे हुए और संघर्ष करना चाहिए। आप सब बुजुर्ग लोग हैं, समझदार लोग हैं, दुनियादारी देखी हुई सभी ने। संघर्ष का एग्जाम्पल अभी हमारे पास टूरिज्म के बाली जी बैठे हैं। इन टूरिज्म वालों को इतना संघर्ष किया, शायद आप लोगों को कुछ को जानकारी है, कुछ को नहीं भी होगी, मैं बता दूं। इन लोगों ने 8 साल तक ईपीएफ से अपना पेंशन का केस लड़ा, 2 बार सुप्रीम कोर्ट, 3 बार सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस किया, और आज सबके सब अपना एरियर भी ले और पेंशन भी ले। तो हमको तो भी 2-3 साल ही हुए, और बावजूद इसके हम सरकार से मतलब सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं, फिर भी हम एफर्ट जारी रखते हुए। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई जी ये सोए रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो दोस्तों, अभी शांडिल साहब ने जैसा बहुत बढ़िया कहा कि हर रोज की कार्रवाई अगर हम ग्रुप में डालते रहेंगे कि मैं अब सेक्टर लिया, मैं फलाने सेक्टर से मिला, फलाने चिपड़ा से मिला, फलाने अंडर सेक्टर से मिला, तो उससे समाज में भ्रांतियां फैलती है। जब कोई मतलब की बात निकलती है किससे मिलकर, उसके बाद हम उसको ग्रुप में डालते हैं, कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। छुपा करके कोई ये भी नहीं है कि जो लोग हम आगे लेके कुछ उसका हमको बेनिफिट मिल रहा है। तो सारी बातें सबको बता करके ही करते रहे और सबकी सलाह मशवरे से करते हैं। शायद जिले के लोग बैठे हैं अभी, जो कुछ लोग आ नहीं पाए, मैं जब भी कोई कार्रवाई करता हूँ सबसे पहले फोन करता हूँ। जब हमने लिखा, जब हम सुप्रीम कोर्ट से हार गए, हमारी 16 एक मीटिंग हुई और आपस में तय किया भी हम ऐसा लिख देते हैं सरकार को कि 1/4/25 से हमारी पेंशन बहाल कर दी जाए। जितने हम 16 बैठे सभी लोग सहमत हुए, लेकिन आपसी बात ये बनी कि भाई कम से कम सभी प्रदेश के सभी जितने हमारे जिले के लोग हैं उनसे पूछ लिया जाए। तो मैंने पर्सनली सब जिला के अध्यक्षों को, महासचिवों को फोन किए और सबने सहमति दी उस बात कि बिल्कुल ठीक है चौहान साहब, क्योंकि 16 मार्च को अगर आप सब लोग आए तो 16 मार्च को हम सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए पेंशन का। तो हमने बिल्कुल लिख के दे रखा सरकार को कि 1/4/25 से हमारी पेंशन बहाल कर दी जाए। लेकिन उसमें एक लाइन और भी जोड़ रखी है कि पिछले एरियर के बारे में जो भी फैसला होगा वो हमको भी मान्य रहेगा और सरकार को भी मान्य रहेगा। उसका लघुना ये था कि जैसे हमारी कुछ साथी अभी कह रहे हैं, अभी इन्होंने डोगरा जी ने कहा भी हम तो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तो अगर कोई जीत के आता है, मान लो किसी ऑर्गेनाइजिंग आदमी, कोई संस्था जीत के आती है, तो कम से कम उनकी रास्ता बंद ना हो कि आपकी संस्था ने हमको 1/4 लिख के दे रखा। वो लघुना उसमें रखा हुआ है कि यदि जो भी फैसला होगा एरियर पर वो सरकार को भी मान्य रहे और हमको भी मान्य हो। तो 1/4/25 की बात बिल्कुल लिख के दे रखी है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और सभी 10 जिलों के प्रधानों से, जनरल सेक्रेटरी से मैंने खुद बात कर रखी है, उसके बाद सरकार को लिख के दे रखा है। तो ये अभी मुद्दा चल रहा है। अभी शांडिल साहब ने और मेरे से वक्ताओं ने बताया कि भाई हमको किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए सरकार। 1-2 वक्ताओं ने फिर अपने सुझाव दिए भी। मेरा सुझाव इसमें ये कि एक तो हमने पहले हम इस बात पे सरकार से लड़ेंगे कि हम 1999 की नोटिफिकेशन हमारी बाहर की जाए पेंशन। ये लग रहा है अभी आपस की बातें